आदाब नाजरीन, मैं इशरत शाहजहानपुरी आज फनकार एकेडमी के इस पेज से आलमी मुशायरे में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तान के बाशिंदों को, अपने भाइयों को दिवाली की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, कबूल फरमाएं। और जैसा कि आपको इल्म हुआ था कि हमारे फनकार एकेडमी बदायूं, जो खालिद नदीम बदायूनी साहब का एक मार्कतुल आरा कारनामा भी है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जिसका एक अपना मकाम है, एक दर्जा है। इस खूबसूरत प्रोग्राम को आज सजाने का जिम्मा और तमाम तर शर्फ और सेहरा उन्हीं के सर बंधा है। मैं इशर शाहजहानपुरी आज का नाज़िम मुशायरा आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मुशायरे को अव्वल ता आखिर समाअत फरमाएं। इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को आखिर तक समाअत फरमाएं। आपको बहुत लुत्फ़ आएगा, बहुत मज़ा आएगा और उर्दू अदब के वो रोशन सितारे आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने रूबरू होंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी उर्दू खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, ज़बान व अदब की खिदमत में लगे हुए हैं। आज एक सबसे बड़ी बात जो हुई, जिसने थोड़ा सा हम सबको मुज़महिल किया, वो ये कि डॉक्टर मीना नकवी, जो उर्दू शेरी अदब का एक बहुत बड़ा नाम था, कैंसर की एक लंबी बीमारी से जूझते हुए, लड़ते हुए आज अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अपने अपने तर्ज पर, अपने अपने खुदा से, अपने अपने अंदाज में उनकी मग़फ़रत की, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी सोल की पीस के लिए अपनी दुआ कीजिए। और जो उन्होंने इल्म व अदब के चिराग को अपने आखिरी सांस तक जलाए रखा, रोशन रखा, वैसे तो हम लोग उसका कोई भी कर्ज नहीं उतार सकते हैं, लेकिन आज के इस मुशायरे को हम उनके नाम कर रहे हैं, डॉक्टर खालिद नदीम बदायूनी साहब के इजाज़त के साथ। बिल्कुल खालिद बिल्कुल। नदीम बदायूनी साहब हमारे हम्म। आज के मुशायरे के सदर हैं, सदारत फरमा रहे हैं। मैं अपने शोरा कराम का तारुफ पेश कर दूं। हमारे आज मुशायरे की सदारत फरमाएंगे फनकार एकेडमी के सरबराह रूह रवां, बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा, उस्ताद शायर, सरज़मीन बदायूं के ताबनाक अदबी मंजरनामे पर ताबनाक रोशन सितारे खालिद नदीम बदायूनी साहब। इसी के साथ हमारे मेहमान खुसूसी हैं ओमान में उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करने वाले एक बहुत बड़ा नाम, अच्छे शायर, खादिम अदब, आली जनाब मोहिउद्दीन वारिस साहब मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत फरमा रहे हैं। हनुमानगढ़ से डॉक्टर प्रेम भटनेरी साहब। डॉक्टर प्रेम भटनेरी साहब एक बहुत ही अच्छे शायर भी हैं, शायर दोस्त भी हैं, अदब नवाज भी हैं, अदीब भी हैं। आपकी शख्सियत आपके कलाम से नुमायाँ होगी, इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। ओमान से ही एक और बेहतरीन नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करने वाले शायर हबीब नदीम साहब मौजूद हैं हमारे बीच, मस्कत ओमान से हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और एक शायरा हमारे बीच आगरा से मौजूद हैं, जो बहुत अच्छे लबे लहजे की शायरा भी हैं, बहुत खूबसूरत कलाम से आप अक्सर हम लोग इनसे रूबरू होते रहते हैं। आपका कलाम हमें सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचता रहता है, आज हमें इन्हें सुनने का शर्फ हासिल होगा। दीक्षा नाज साहिबा, हम इनका भी इस्तकबाल करते हैं। और बिला किसी ताखीर के एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस स्ट्रीम को अव्वल ता आखिर देखिए, अपने कमेंट से नवाजिए, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मुशायरा आपकी समातों को ज़रूर बागोबहार बनाएगा, ज़ाफ़रानज़ार बनाएगा। आइए इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम उस खालिक हस्ती
को याद करते हुए इस मुशायरे का आगाज करते हैं, जिसने हमें ज़बान गोयाई दी है, अक्ल व फहम दिया है। हमद बारी ताला के एक एक मतला और एक शेर के बाद मैं नाते पाक के लिए खालिद नदीम बदायूनी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो नाते पाक पेश करें और इसको और ज़्यादा मुशायरे को मुतबर्रक बनाएं। हमद बारी ताला के एक दो शेर, यानी कि एक मतला और एक शेर समात फरमाइए, जो मैं पेश कर रहा हूं कि मैं कहूँ क्या ज़बान से आजिज़, सुभान अल्लाह। मैं कहूँ क्या ज़बान से आजिज़, ऐ खुदा तेरी शान से आजिज़, ऐ खुदा तेरी शान से आजिज़, वाह। मैं कहूँ क्या ज़बान से आजिज़, तेरी हस्ती है मावरा सबसे, तेरी हस्ती है मावरा सबसे, और मैं खाकदान से आजिज़, खाकदान कहते हैं इस दुनिया को, और मैं खाकदान से आजिज़, मैं कहूँ क्या ज़बान से आजिज़, ऐ खुदा तेरी शान से आजिज़। इस हमद बारी ताला के दो अशार के बाद मैं अब खालिद नदीम बदायूनी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नाते पाक को पेश करें और बारगाह रिसालत माब में भी नजराना खुलूस पेश करें। और रात इंदौरी साहब के इन 4 मिसरों के साथ मैं खालिद नदीम साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। क्या बात, क्या बात। हज़रत गिरामी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक पेश करने का मुझे हुक्म हुआ है। मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि काम आएगा वसीला हश्र में सरकार का, काम आएगा वसीला हश्र में सरकार का, अंबिया देखेंगे रास्ता अहमद मुख्तार का, अंबिया देखेंगे रास्ता अहमद मुख्तार का, काम आएगा वसीला हश्र में सरकार का, अंबिया देखेंगे रास्ता अहमद मुख्तार का। और एक मतलब और मुलाहिज़ा फरमाए कि एक इशारा चाहिए बस सैयद अबरार का, एक इशारा चाहिए बस सैयद अबरार का, फासला कुछ भी नहीं, फासला कुछ भी नहीं इस पार से उस पार का, एक इशारा चाहिए बस सैयद अबरार का, फासला कुछ भी नहीं इस पार से उस पार का। और ये शेर खास तौर से देखें हजरात कि खाक सुरमा संग हीरा टहनिया मिसवाक है, हाय 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 क्या मिसरा है। खाक सुरमा संग हीरा टहनिया मिसवाक है, कोई भी सामा नहीं उनके यहाँ बेकार का, कोई भी सामा नहीं उनके यहाँ बेकार का, खाक सुरमा संग हीरा टहनिया मिसवाक है, कोई भी सामा नहीं उनके यहाँ बेकार का। सुभान अल्लाह। और दीद का मुश्ताक पहुंचा भी न था दरबार क्या तक, बात है। दीद का मुश्ताक पहुंचा भी न था दरबार तक, बन गई आंखें जरिया दर्द के इजहार का, सुभान गई आंखें जरिया दर्द के इजहार का, दीद का मुश्ताक पहुंचा भी न था दरबार तक, बन गई आंखें जरिया दर्द के इजहार का। और नेमतों से मेरा कासा भर रहे हैं जिब्राइल, नेमतों से मेरा कासा भर रहे हैं जिब्राइल, मैं कसीदा पढ़ रहा हूँ अजमत सरकार का,
क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से अता कर दीजिए, फिर से अता कर दीजिए। जी मुलाजा फरमाए कि नेमतों से मेरा कासा भर रहे हैं जिब्राइल, नेमतों से मेरा कासा भर रहे हैं जिब्राइल, मैं कसीदा पढ़ रहा हूँ अजमत सरकार का। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिके तस्नीम व कौसर की है दावत अर्श पर, मालिके तस्नीम व कौसर की है दावत अर्श पर, इसलिए पहिया रुका है वक्त की रफ्तार का। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। इसलिए पहिया रुका है वक्त की रफ्तार का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत उम्दा, लाजवाब। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबू शब जाए के मनबूदम, नमी दानम चे मंजिल बू शब जाए के मनबूदम, बहरसू रक्स बिस्मिल बू शब जाए के मनबूदम। अमीर खुसरो की सरजमीन से जो वास्ता है खालिद साहब का, वो जग जाहिर है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और ऐसे अशार खालिद नदीम बदायूनी साहब की अगर जबान से निकले तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लाजवाब नाज से आपने मुशायरे को और ज्यादा मुतबर्रिक बना दिया है, इसकी शुरुआत को मुतबर्रिक बना दिया है। इंशाअल्लाह इसका अख्ताम अपने उरूज पर पहुंचेगा। आइए हजरात, अब हम इस मुशायरे को गजल से पुरनूर करते हैं। और हमारे यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में और हर मजहब में बेटी को जो शर्फ हासिल है, बेटी को जो इज्जत दी गई है, खुसूसी तौर पर इस्लाम में जो कहा गया है, मुझे प्रेम भटनेरी साहब का एक शेर, अगर प्रेम भटनेरी साहब इसको पूरा कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बेटियां मोमिनों के आंगन में सुबह की पहली अजान, इस तरह से जो उनका शेर है प्रेम भटनेरी साहब का, बहुत अच्छा शेर उन्होंने कहा था। और उसी शेर को जी जी, बेटियां मोमिनों के आंगन में घर की पहली अजान होती है, घर की पहली अजान होती हैं, बेटियां मोमिनों के आंगन में घर की पहली अजान होती है। तो इस नाते पाक के बाद हम पहली अजान को आवाज देते हैं और इस शेर के साथ, इन अशार के साथ जो है हम दावत सुखन दे रहे हैं हमारे बीच आगरा से मौजूद दीक्षा नाज साहिबा को, कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर, अपने चेहरे से जगमगाया कर। लीजिए हजरात, बहुत खूब, आपके सामने दीक्षा नाज। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी बिल्कुल, जी आ रही है आवाज। आप हेडफोन छोड़ दीजिए, आप हेडफोन छोड़ दीजिए, दीक्षा जी आप हेडफोन छोड़ दीजिए, आराम से पढ़िए। जी 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 जी, पढ़ें। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगी कि मुझे इस काबिल समझा कि आपने यहाँ मुझे जोड़ा और आने के लिए नहीं, दावत। आप इस लायक हैं। और ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, बस सीधे सीधे अपनी बात रखती हूँ क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, उस वजह से। जी जी, पढ़ें तो पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, ज्यादा पढ़ें। जी चलिए, क्या था तो वही सुनाती हूँ, आप सबका उससे स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ उससे। जल जल के बुझ चुके थे इन आंखों में 100 चिराग, जल जल के बुझ चुके थे इन आंखों में 100 चिराग, आमद हुई जो आपकी बोले खुशामदीद, आमद हुई जो आपकी बोले खुशामदीद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। और कुछ एक गजल से चंद अशार है वो आपके सामने रखती हूँ, देखिएगा। खुदाया खुदाई को रुसवा न कर दे, खुदाया खुदाई को रुसवा न कर दे, ये दिल पत्थरों पे भी सजदा न कर दे, ये दिल पत्थरों पे भी सजदा न कर दे। शुक्रिया। मैं इसकर अंधेरों से डरने लगी हूँ ना, मैं इसकर अंधेरों में डरने नहीं, सॉरी गलत हो गया, सॉरी।
मैं इसकर अंधेरों में खोने लगी हूँ, मैं इसकर अंधेरों में खोने लगी हूँ, कहीं रोशनी मुझको अंधा न कर दे, कहीं रोशनी। अच्छा है, वाह वाह, कहीं रोशनी मुझको अंधा न कर दे। वाह वाह। एक और शेर है इसी गजल का है, वो जी पढ़े। दुआ अम्न की रोज कर तो रही हूँ, दुआ अम्न की रोज कर तो रही हूँ, मगर मुझे डर है फिर कोई दंगा ना कर दे, मुझे डर है फिर कोई दंगा ना कर दे। क्या बात अब है। एक गजल है, उसको तरन्नुम में आप सबके बीच रखती हूँ। जी जी, आप मोबाइल को कहीं पे रखिए आराम से, देखिएगा, टेबल वगैरह पे रख दीजिए। जी पढ़ें। टेबल पकड़ के रखा हुआ है हाथ में। अच्छा, बहुत मुबारक। चलिए पढ़िए। जी अता करें। बहके न हो कदम कभी ऐसा नहीं हुआ, बहके न हो कदम कभी ऐसा नहीं हुआ, हमसे मगर ज़मीर का सौदा नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छा है, सौदा नहीं हुआ। शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से नवाजा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब एक और शेर देखिएगा। जी अता करें। इस एक जान पर सितम अहले जहान के, इस एक जान पर सितम अहले जहान के, क्या बताएं इश्क में क्या क्या नहीं हुआ, अब क्या बताएं इश्क में क्या क्या नहीं हुआ। इश्क में क्या क्या नहीं हुआ, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी का एक शेर देखिएगा। बातें बनाना छोड़िए सब जानते हैं हम, बातें बनाना छोड़िए सब जानते हैं हम, वादा कोई भी आपका पूरा नहीं हुआ। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात, पूरा नहीं हुआ, बहके न हो कदम कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी का एक शेर देखिएगा। पढ़ें। दस्तूर पत्थरों का है शीशे को तोड़ना, दस्तूर पत्थरों का है शीशे को तोड़ना, वाह, क्या हुआ कि दिल कोई शीशा नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि दिल कोई शीशा नहीं हुआ। और एक शेर देखिएगा कि होके जमीन आसमां पे सर उठा सके, होके जमीन आसमां पे सर उठा सके, क्या बात है, किरदार अपना इतना भी ऊंचा नहीं हुआ, किरदार बहुत अच्छे हुआ। बहुत अच्छा पढ़ रही है, पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रही है। फिर से पढ़ें ये शेर। होके जमीन आसमां पे सर उठा सके, होके जमीन आसमां पे सर उठा सके, किरदार अपना इतना भी ऊंचा नहीं हुआ, किरदार अपना इतना भी ऊंचा नहीं हुआ, बहके न हो कदम कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छा। देखिएगा, तुम आ गए ख्यालों में तो हो गई गजल, तुम आ गए ख्यालों में तो हो गई गजल, वरना तो हमसे एक भी मिसरा नहीं हुआ, वरना तो हमसे एक भी मिसरा नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और इसका मतलब देखिएगा, क्या बात है। शायर करे क्या शायरी इस हुस्न नाज पे, शायर करे क्या शायरी इस हुस्न नाज पे,
चेहरा हमारा चांद का टुकड़ा नहीं। अरे वाह, क्या बात है, दीक्षा बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और अगर इजाजत हो तो एक और गजल बिल्कुल है बिल्कुल जो कि लड़कियों के ऊपर है। पढ़े। आप अकेली शायरा हैं, आप कम से कम 2 का वक्त तो लेंगी। नहीं ऐसा नहीं है। पढ़िए, नहीं इजाजत है आपको। अच्छा लग रहा है कि इतना तवज्जो, इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो नहीं आप पढ़िए। और आपको जिन हजरात की दाद यहाँ पे हासिल हो रही है, जो हमारे शोरा कराम, वो तो है ही है। आपको लाइव में जो लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शायर, बहुत अच्छे अच्छे अदीब आपको समाअत फरमा रहे हैं। आप पढ़िए, आपको बहुत दाद मिल रही है, पढ़िए। क्या बात। चलिए, ये गजल का मतला पेश कर रही हूँ जी। दिल की मासूम सी दुआ पर्दा, दिल की मासूम सी दुआ पर्दा, और आँखों की एक हया पर्दा, और आँखों की एक हया पर्दा, उड़ गया रुख से गर जरा पर्दा, उड़ गया रुख से गर जरा पर्दा, बन गया हुस्न की अदा। अरे वाह 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 वाह, अच्छा, बहुत अच्छा है, लाजवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। हुस्न की अदा पर्दा। ये शेर देखिएगा, सब सलामत है एक पर्दे में, सब सलामत है एक पर्दे में, है कयामत अगर उठा पर्दा, क्या बात, अगर उठा पर्दा, दिल की मासूम सी दुआ पर्दा। और ये शेर देखिएगा, वो अगर गैर हो सोचे भी, वो अगर गैर हो तो सोचे भी, वो हमारे उनसे क्या पर्दा। अरे वाह वाह वाह, उनसे क्या पर्दा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका एक शेर देखिएगा, खूबसूरत है खूबसूरत भी, खूबसूरत है खूबसूरत भी, क्या बात, खुदा से बहुत बढ़िया, जिन्हें अता पर्दा। वाह 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 वाह, क्या बहुत अच्छा है, जिन्हें अता पर्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा, बताओ, ये हिफाजत है हम हसीनों की, ये हिफाजत है हम हसीनों की, हमको सौगात में मिला। बहुत अच्छा, इसको कम 3 बार पढ़िए, फिर पढ़े, बहुत अच्छा है, कम से कम 3 बार पढ़िएगा। है हम हसीनों की, ये हिफाजत है हम हसीनों की, क्या बात, हमको सौगात में मिला पर्दा। क्या शेर है ये, आपका शेर बहुत आला चला गया, वाह 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 वाह, क्या बात, में मिला पर्दा। बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी तवज्जो के लिए, आप सब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका मक्ता देखिएगा, तालिबे दीद है निगाहे नाज़,
तालिबे दीद है निगाहे नाज, चांद चेहरे से अब हटा पर्दा, चांद चेहरे से अब हटा पर्दा, दिल की मासूम सी दुआ पर्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। बेशक। वैसे मैं निजामत में शेर पढ़ने का कायल नहीं हूँ कि बीच बीच में बहुत ज्यादा वक्त नाजिम न ले तो ज्यादा बेहतर है कि शायर हजरात को भी वक्त मिल जाए, लेकिन आज खालिद साहब ने मुझे भी बहैसियत शायर कुछ पढ़ने के लिए कहा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी चलता चलता इसको पूरा करते चलूं। और दीक्षा नाज के इस खूबसूरत कलाम के बाद मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा आपके सामने बेहतरीन पेश कर सकूंगा, लेकिन फिलहाल आपकी सिमा खराशी करूंगा थोड़ी देर के लिए खालिद साहब के हुक्म पर, और खालिद साहब की इजाजत के साथ हमारे मुशायरे के सदर आली हैं। अच्छा, एक चीज मैं और अर्ज कर दूं, एक आदाब इस वर्चुअल मुशायरों में ये और जुड़ गया है कि जो हमें नाज़रीन समाअत फरमा रहे होते हैं वो गालिबन एक बहुत अच्छे बाज़ौक़ लोग हुआ करते हैं। आम तौर पे जैसे जो मुशायरों की भीड़ होती है, जो ज़मीनी मुशायरे होते हैं उनकी भीड़ अलग होती है, उसमें गमछा बिछाने वाले भी होते हैं, गमछा उछालने वाले भी होते हैं, लेकिन ये जो एक जेंट्री होती है ना, जो इस वक्त हमें वर्चुअल मीडिया पे हमें देख रही है, सोशल मीडिया पे हमें समाअत कर रही है, इसका भी एक अपनी अहमियत है, इसका एक अपना मुकाम है। कोई शायर है, कोई अदीब है जो इस वक्त हमारे इस मुशायरे को समाअत फरमा रहे हैं। अच्छे अच्छे नाम कमेंट के जरिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, और फेसबुक पे और भी दिखाई दे रहा होगा कौन कौन लाइव देख रहा है उसको, और मैं गुजारिश करूंगा कि उनके कमेंट भी लगाते रहें जिनको मैं अब तक देख सका हूँ, जैसे ताज मोहम्मद साहब हैं और जहीर इलाहाबादी साहब हैं, शाहजहानपुर से एक बहुत अच्छा शायर है, मेरा छोटा भाई भी है, विकास सोनी ऋतुराज है, अच्छे अच्छे कमेंट भी करता रहता है। अभी कह रहा था कि अपना वक्त भी दीक्षा नाज को दे दीजिए आप, तो ये इस तरीके का भी कमेंट उसका आया है। तो ऐसे भी लोग समाअत फरमा रहे हैं, खालिद साहब के बहुत चाहने वाले हैं जो समाअत फरमा रहे हैं इसको, और बराबर वो कमेंट भी कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है फनकार एकेडमी का कोई प्रोग्राम जो है आज तक नाकाम नहीं हुआ और बहुत कामयाब और बहुत आला दर्जे तक पहुंचता है। और आज की जो महफिल है खालिद साहब की मोहब्बत से जो सजी है, इसका भी तो अलग स्टेटस है। सिराज अहमद अंसारी साहब हैं, ये तमाम लोग हम लोगों को समाअत फरमा रहे हैं, और मैं इनकी खूबसूरत समाअतों को हाजिर नाजिर जानकर खालिद साहब की इजाज़त के साथ और आप तमाम की इजाज़त के साथ कलाम चाहता हूं कि पेश कर दूं। लीजिए, एक गज़ल से शुरुआत करता हूं कि जो कुछ कहा है मेरे ताल्लुक से सच कहा है। क्या बात है, जो कुछ कहा है मेरे ताल्लुक से सच कहा है, वो आशनाओं में कुछ ज्यादा ही आशना है। वाह वाह वाह, वो आशनाओं में, अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह, कुछ ज्यादा ही आशना है। चमन से कोई हसीन तितली बिछड़ गई क्या? वाह वाह वाह, चमन से कोई हसीन तितली बिछड़ गई क्या? हर एक जानिब गुलों का नौहा बिखर गया है। हर एक जानिब गुलों का नौहा बिखर गया है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर एक जानिब गुलों का नौहा बिखर गया है, जो कुछ कहा है मेरे ताल्लुक से सच कहा है, वो आशनाओं में कुछ ज्यादा ही आशना है। और ये शेर देखिएगा कि उन्हें पता है ये मर चुका है तो रो रहे हैं। उन्हें पता है ये मर चुका है तो रो रहे हैं। किसे खबर है कि एक मुसाफिर थका हुआ है। वाह 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 वाह, किसे खबर है, वाह 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 वाह, किसे खबर है, उन्हें पता है ये मर चुका है तो रो रहे हैं। किसे खबर है कि एक मुसाफिर थका हुआ है। और ये शेर देखिएगा कि वो शौक लड़की रोमांटिक भी है कुछ ज्यादा। वो शौक लड़की रोमांटिक भी है कुछ ज्यादा। जरा ये देखो गजल की सूरत में खत लिखा है। जरा ये देखो गजल की सूरत में खत लिखा है।
साहब मेरे साथ एक बार ऐसा वाकया हुआ कि मैंने एक खत लिख दिया, गजल की सूरत में नहीं था, काफिया पैमाई थी, पकड़ा गया। खुशौक लड़की, रोमांटिक भी है कुछ ज्यादा, जरा ये देखो गजल की सूरत में खत लिखा है। और प्रेम भटनेरी साहब आपकी समात को हाजिर करते हुए मैं पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा कि कहाँ गए हैं मुझे वो आवाज देने वाले, कहाँ गए हैं मुझे वो आवाज देने वाले, फिर एक सहरा के बाद सहरा मुझे मिला है। क्या बात है, फिर एक सहरा के बाद सहरा मुझे मिला है, कहाँ गए हैं मुझे वो आवाज देने वाले, फिर एक सहरा के बाद सहरा मुझे मिला है। और उतार सकती है सर हमारे जरा सी आहट, उतार सकती है सर हमारे जरा सी आहट, जरा सी आहट, हमारी मंजिल का बीच जंगल से रास्ता है, हमारी मंजिल का बीच जंगल से, बीच जंगल से रास्ता है। उतार सकती है सर हमारे जरा सी आहट, हमारी मंजिल का बीच जंगल से रास्ता है। और शेर देखिए कि ये दर्दमंदी की एक आदत तुम्हें है इशरत, ये दर्दमंदी की एक आदत तुम्हें है इशरत, तो डॉक्टर ने यही कहा था कि दिल बड़ा है, तो डॉक्टर ने यही कहा था कि दिल बड़ा है, ये दर्दमंदी की एक आदत तुम्हें है इशरत, तो डॉक्टर ने यही कहा था कि दिल बड़ा है। ये शेर मेरे तजर्बे का शेर है, हो सकता है मैं इसको बहुत फनकारी के साथ न कह पाया हूँ, लेकिन तजुर्बा ये था कि एक बार मैं अपनी वालिदा को एक ऑपरेशन के सिलसिले में उनका इको हुआ, तो उसने डॉक्टर ने जब वो निकाला, हमारे यहाँ बहुत मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल साहब, तो उन्होंने जब वो निकाला और उसको इको को लगाया तो यूं करके उसके ऊपर स्केल रख के बोले यार दिल बड़ा है। मैंने कहा दिल तो बड़ा है इनका यार, मेरी माँ है, दिल तो बड़ा ही होगा। तो ये हादसा, ये वाकया मेरे जहन में था। तो ये शेर भी आया कि ये दर्दमंदी की एक आदत तुम्हें है इशरत, तो डॉक्टर ने ये कहा है कि दिल बड़ा है। आइए गजल के बाद एक कुछ और मेरी समझ में तो मैंने कोशिश नए तरह से की है, लेकिन शायद इसको बढ़ता गया हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक आवाज सी आ रही है। खालिद साहब, सलमान भाई से मैं गुजारिश करूँ, एक आवाज है जो बहुत हवा की जैसी लग रही है, ये किस वजह से जरा सा देख लीजिए। क्या किसी के अगर शुरका का माइक अगर ऑफ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी वजह से है वो आवाज जी। चलिए खैर कोई बात नहीं जी, ये कुछ है, चलिए खैर। तो जैसे कि अभी तहजीब हाफिज साहब की बहुत गजल मशहूर हुई कि उन्होंने कहा था कि इतनी आवाज तुझे दी कि गला बैठ गया। ये बैठ गया को एक दिन मैं एक तस्करा पढ़ रहा था, खालिद साहब एक तस्करा पढ़ रहा था, उसमें एक शायर हुए, उनकी गजल बिल्कुल यही रदीफ और यही काफिये से, मतलब थोड़ा काफी रदीफ तो थोड़ा सा बैठ गए था उसमें, इसमें बैठ गया था, उसमें बैठ गया था, और बहुत पुराना शायर, उसकी पूरी गजल इसी तर्ज की थी। तो मैं समझता हूँ कि या तो तवारुद होता है या कुछ भी होता है, तो शायर कुछ नया कह भी सकता है, कोशिश करता है, कभी कभी वो जो है मिक्स हो जाता है, किसी जमाने में किसी और ने कह दिया होता है, तो ये सब चलता रहता है। मेरी हर शायर अपनी समझ में नया कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो हो सकता है कि कहीं वो कह दिया गया हो आपसे पिछले जमाने में कभी कह दिया गया हो। मैं वो गजल किसी दिन बोस्ताने अदब से पेश करूंगा, बहुत अच्छा शायर, उसका नाम मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा है। खैर लीजिए साहब एक गजल और मुकम्मल तौर पर समाज फरमाए, मुझे ये गजल अच्छी लगती है कि है हवा खिलाफ है अभी बचे रहो, हवा खिलाफ है अभी बचे रहो। आप लोग दाद के लिए कमेंट अपना माइक खोल लिया करें, फिर बंद कर लिया करें, थोड़ी जहमत रहेगी जिससे कि आवाज ना रहे। हवा खिलाफ है अभी बचे रहो, घरों में कैद होके ही बचे रहो। हवा खिलाफ है अभी बचे रहो, घरों में कैद होके ही बचे रहो। बड़ी हुई हैं दुश्मनों की साजिशें, बढ़ी हुई हैं दुश्मनों की साजिशें, खबर ये मुखबिरों ने दी बचे रहो, खबर ये मुखबिरों ने दी बचे रहो। और अभी जरा सा छोड़ दो महाज को, बंद कर लीजिए माइक, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। बहुत अभी जरा सा छोड़ दो महाज को, अभी जरा सा छोड़ दो महाज को, खबर ये मसलहत है जंग की बचे रहो,
बचे रहो। ये मसलहत है जंग की, बचे रहो। अभी जरा सा छोड़ दो महाज को। बहुत शुक्रिया प्रेम भटनी साहब। अभी जरा सा वाह छोड़ वाह दो वाह, बहुत खूब बहुत खूब। महाज को, ये मसलहत है जंग की, बचे रहो। और अगरचे बहुत खूब। अगरचे अगरचे सच है मौत भी है एक बार। अगरचे आहा, सच है मौत मौत भी है। भी है एक बार, तो एक ही है जिंदगी, बचे रहो। बचे तो रहो। एक ही है जिंदगी, बचे रहो। अच्छा है भाई, अगरचे सच बहुत है खूब। मौत भी है एक बार, तो एक ही है जिंदगी, बचे रहो। बचे रहो। और ये शेर थोड़ा सा रूमानी किस्म का है कि फरेबे हुस्न भी हैं अपने तौर के। जहूर फरेबे जहीराबादी हुस्न भी साहब, हैं आपका बहुत अपने तौर इस्तकबाल पे। है। फरेबे हुस्न भी हैं अपने तौर के, अपने तौर के। तौर पे। निगाहे नाज निगाहे नाज कम सिनी, बचे रहो। फरेबे बचे हुस्न भी रहो। हैं अपने तौर के, वाह निगाहे वाह। नाज कम सिनी, बचे रहो। और मख्ता समाज फरमाए कि ये कौन था वो इशरत ख्यालबाज। ये कौन वाह। था आहा, वो इशरत वो इशरत ख्यालबाज। ख्याल में। नहीं है ठीक आदमी, बचे रहो। वाह नहीं है वाह। ठीक आदमी। ये कौन था ये कौन था वो इशरत ख्यालबाज। नहीं है ठीक आदमी, बचे रहो। हवा खिलाफ है अभी, बचे रहो। घरों में कैद होके ही, बचे रहो। आइए साहब, अब मैं ज्यादा आपकी किसी समय किसी खराशी नहीं करूंगा। एक हाँ, वो किसी का एक पीछे से वो जी आवाज जो है वो ये जी जी डिस्टर्ब हो जी, रही है। वो प्रेम प्रेम साहब के माइक से ये परेशानी है। खैर कोई बात नहीं, जी कोई बात नहीं। खालिद साहब, मैंने जी अपना जो आपका हुक्म था कि कलाम का, वो मैंने पूरा बिल्कुल कर दिया बिल्कुल। है। मैं चाहता हूं कि हमारे बहुत मेहमान खूबसूरत। शोरा को ज्यादा से ज्यादा सुना जाए जी जी और जी जी। निजामत की जिम्मेदारी को बेहतरीन ढंग से निभाया जाए। आप बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा हैं। आपके आगे तो लंगड़े घोड़े की चाल है मेरी, मैं क्या अरे बताऊं। नहीं। आज आपकी बिल सदारत है और आपकी मोहब्बत को शामिल करते हुए मैं अब ऐसे शायर को आवाज दे रहा हूं जो ओमान से हमारे बीच, हमारी एक, ये समझिए कि उन्होंने बहुत कम वक्त में हमारी दावत को कबूल किया। ये उनकी मोहब्बत है और मेरे ऊपर ये उनकी इनायत है। मस्कत ओमान से हमारे बीच मौजूद हैं जनाब हबीब नदीम साहब। हबीब नदीम साहब को मैं इन अशार के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ जो किसी ज़माने में मैंने ही लिखे थे और एक नौजवान नस्ल की नुमाइंदा अशार मैंने समझता हूँ कि ये इस नए दौर के अंदाज में रहना होगा। इस नए इसमें दौर दौर के के। अंदाज में रहना होगा। आपको हर घड़ी परवाज में रहना होगा। बहुत इस अच्छा नए है। क्या है भाई। दौर के अंदाज में रहना होगा। आपको हर घड़ी परवाज में रहना होगा। और मैं गजल लिख के सुना दूंगा सरे महफिल भी। मैं गजल लिख के सुना दूंगा सुना दूं। सरे महफिल भी। शर्त ये है मेरी आवाज में रहना होगा। इन क्या अशार कहना। के साथ वाह मैं वाह वाह, दावत सुखन बहुत देता अच्छा हूँ भाई, बहुत खूब। जनाब हबीब नदीम साहब को। खैर मकदम है। माइक खोल दीजिए हबीब साहब का। माइक अनम्यूट म्यूट है। करिए हबीब साहब। सलमान भाई जरा हबीब साहब का माइक जरा खोल दीजिए। हैं बैठे हुए खालिद साहब, जी जी है। माइक खुलवा दीजिए इनका। खोलो खोलो। उनकी माइक खुली हुई है। माइक खुला हुआ है इधर से। माइक तो कोई जी माइक खुली हुई परेशानी, है। हेडफोन निकाल के पढ़िए, आवाज। देखिए शायद कुछ हो जाए। हेडफोन से आवाज तो उन्हें सुनाई दे रही है। हेडफोन निकाल निकाल दीजिए। हेडफोन निकाल दीजिए, वहां से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर देखिए शायद ऐसे ही आवाज आ जाए। नहीं कमाल आ है। रही आवाज। हवाई आवाज। नहीं, बोलिए थोड़ा। नहीं बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम ये कीजिए कि एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, इसको लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको थोड़ी जहमत होगी।
हबीब नदीम साहब के साथ कुछ परेशानी है। तो इससे पहले कि हबीब नदीम साहब ज्वाइन करें हमें फिर से और हम उनके कलाम को सुने, दावत सुखान उनको दी जा चुकी है, मैं फिर से एक जो अखलाकन एक फ़र्ज़ है इस वर्चुअल मुशायरे का वो मैं अदा करता चलूँ। वो ये है कि हमारे जो सामीन हैं जैसे ज़हूर ज़हीराबादी साहब हमें समाअत फरमा रहे हैं, बराबर कमेंट से नवाज रहे हैं। जी आइए, इस्तकबाल है आपका हबीब नदीम साहब। जी अब आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतर आ रही है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया इशरत साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ फनकार एकेडमी और बुस्तान अदब का जिन्होंने मुझे मदऊ किया, और सदर मुशायरे से इजाज़त चाहता हूँ, ज़्यादा तमहीद नहीं बांधते हुए। इजाज़त है जी शाद अली। एक गज़ल का मतलब और एक शेर आप सबों की नज़र के मतलब यूँ है कि यूँ तो मिलते हैं बहुत हाथ मिलाने वाले। यूं तो मिलते हैं बहुत हाथ मिलाने वाले। यूं तो मिलते हैं बहुत हाथ मिलाने वाले, अब कहाँ लोग हैं सीने से लगाने वाले। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई। बहुत बहुत आप कहाँ लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ लोग हैं सीने से लगाने वाले। और शेर यूं है कि भूल बैठे हैं ख्यालों में मेरा वो वजूद। भूल बैठे हैं ख्यालों में मेरा वो वजूद। भूल बैठे हैं ख्यालों में मेरा वो वजूद, अपने ख्वाबों में सदा मुझको सजाने वाले। क्या बात सजाने वाले। और ये आज का शेर है कि अब यकीन किस पे करे किसको सुनाए हालात। अब यकीन किस पे करें किसको सुनाए हालात। चेहरे पे चेहरा लगाते हैं जमाने वाले। चेहरे पे चेहरा लगाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चेहरे पे चेहरा लगाते हैं जमाने वाले। वाह 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 वाह। एक इसी मुख्तलिफ अंदाज की गजल है कि शेर मतलब यूं है कि कैफियत कुछ हुबाब जैसी है। कैफियत कुछ हुबाब जैसी है। जिंदगी मेरी ख्वाब जैसी है। मेरी ख्वाब जैसी है। क्या बात है भाई, वाह। कैफियत कुछ हुबाब जैसी है, जिंदगी मेरी ख्वाब जैसी है। और जीस के ऊपर शेर है कि जिंदगी ने मुझे सिखाया है। जिंदगी ने मुझे सिखाया। जिंदगी ने मुझे सिखाया है। जिंदगी तो किताब जैसी है। क्या सच्चा शेर कह दिया भाई, बहुत शुक्रिया। जिंदगी तो किताब जैसी है और मुझसे किस्मत की बात मत करना। किस्मत की बात मत करना। ये तो बहते हुए आप जैसी है। ये तो बहते हुए आप जैसी। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अगर इजाजत हो एक मुकम्मल गजल। बिल्कुल आप पढ़िए, आपका वक्त है आपके पास। आप गजल का मतलब यूं है कि हर शहर जल रहा है। हर शहर जल रहा है। किधर जाएगा धुआं। वाह क्या मिसरा है। हर शहर जल रहा है, किधर जाएगा धुआं। अपनी घुटन में घुट के ही मर जाएगा धुआं। वाह 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 वाह। अपनी घुटन में घुट के ही मर जाएगा धुआं। और मजहब के नाम पर जो लगाओगे आग तुम। मजहब के नाम पर जो लगाओगे आग तुम, सीने में हर किसी के उतर जाएगा धुआं। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत हो गया। सीने में हर किसी के उतर जाएगा धुआं। और मांगो दुआएं तेज हवा अब के चल पड़े। मांगो बहुत अच्छा मिसरा है। तेज हवा अब के चल पड़े। मांगो दुआएं तेज हवा अब के चल पड़े। वरना भला ये कैसे बिखर जाएगा धुआं। क्या वरना भला ये कैसे बिखर जाएगा धुआं। वाह। शेर सुनिए कि कुछ देर साए में तो रहेगा हमारा शहर। कुछ देर साए में तो रहेगा हमारा शहर। अपने सरों से जब भी गुजर जाएगा धुआं।
अपने सरों से जब भी गुजर जाएगा, जो गुजर जाएगा दुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और गजल का शेर दे रहा हूँ मैं आपको कि कह दे कोई हवाओं से छेड़े ना शम्मा को, छेड़े दे कोई हवाओं से छेड़े ना शम्मा को, कह दे कोई हवाओं से छेड़े ना शम्मा को, छेड़े ना शम्मा को, कल बुझ गई तो लेके खबर जाएगा धुआं, खबर जाएगा। क्या बात है भाई हबीब भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जिंदाबाद। कल बुझ गई तो लेके खबर जाएगा धुआं, और सांसों में है घुटन सी सभी सोचने लगे, सांसों में है घुटन सी सभी सोचने लगे, आया किधर से और किधर जाएगा धुआं, जाएगा आया किधर से और किधर जाएगा। क्या बात है, मुख्ता बतौर खास के लिखोगे क्या हबीब बताओ नई गजल, लिखोगे क्या हबीब बताओ नई गजल, कागज सिया करके अगर जाएगा धुआं। अरे वाह, कागज सिया करके अगर जाएगा धुआं। क्या बात है, कागज सिया करके अगर जाएगा धुआं। अगर आपकी इजाजत हो तो एक गजल के चंद अशआर भाई। बिल्कुल पढ़े। एक शेर, एक मतला और एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि हम ऐसे लोग फन का फकत काम कर गए, खालिद साहब, हम ऐसे लोग फन का फकत काम कर गए, हम ऐसे लोग फन का फकत काम कर गए, जो बेहुनर थे शहर में वो नाम कर गए। क्या जो बेहुनर थे शहर में वो नाम कर गए। और ये शेर यूं हुआ है कि हम बेगुनाह हो के भी पकड़े गए जनाब। अच्छा, हम बेगुनाह हो के भी पकड़े गए जनाब। खुददार पकड़े गए जनाब, हम बेगुनाह हो के भी पकड़े गए जनाब। आजाद है जो कत्ल सरेआम कर गए। अरे वाह 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 वाह, आजाद है जो कत्ल सरेआम कर गए। हालात की क्या बात है जो कत्ल सरेआम कर गए। और खुददार रह के मैंने गुजारी है जिंदगी, रह के मैंने गुजारी है जिंदगी। कुछ लोग तो जमीर ही नीलाम कर गए। बहुत अच्छा है, क्या बात है। कुछ लोग तो जमीर ही नीलाम कर गए। हम ऐसे लोग फन का फकत काम कर गए। और वाह 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 वाह, एक गजल हालात हाजरा पे है, उसके मुतफरिक आशार आप सबों की नजर। जी अता। उसके बाद तमाम गजल का मतलब यूं है कि अगर आग नफरत की बुझाने नहीं देते कुछ लोग, आग नफरत की बुझाने नहीं देते कुछ लोग, और मोहब्बत भी निभाने नहीं देते कुछ लोग। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। और मोहब्बत भी निभाने नहीं देते कुछ लोग। बतौर खास शेर के जिस चमन को कभी सींचा था लहू से हमने, जिस चमन को कभी सींचा था लहू से हमने, अब वहाँ फूल उठाने नहीं देते कुछ लोग। अरे वाह, अब वहाँ फूल उठाने नहीं देते कुछ लोग। वाह 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 वाह। और शेर सुनिए कि नशा नफरत का दिमागों में चढ़ा है ऐसा। वाह वाह वाह। नफरत का दिमागों में चढ़ा है ऐसा। अपने ही शहर में आने नहीं देते कुछ लोग। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। अपने ही शहर में अपने ही शहर में आने नहीं देते कुछ लोग। अपने ही शहर में आने नहीं देते कुछ लोग। और हम कहाँ रंग लिए होली के जाते साहब, हम कहाँ रंग लिए होली के जाते साहब, हम कहाँ रंग लिए होली के जाते साहब। जिस्म को हाथ लगाने नहीं देते कुछ लोग। अरे जिस्म को हाथ लगाने नहीं देते कुछ लोग। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। जिस्म को हाथ लगाने नहीं देते कुछ लोग। और मक्ता बतौर खास के ऐ हबीब अब तू यहाँ झूठ के बाजार लगे। ऐ हबीब अब तो यहाँ झूठ के बाजार लगे। सच को होठों पे भी आने नहीं देते कुछ लोग।
क्या सच को होठों पे भी आने नहीं देते कुछ लोग, आग नफरत की बुझाने नहीं देते कुछ लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आग नफरत की बुझाने नहीं देते कुछ लोग। क्या बात है, क्या हकीकी इशार, लाजवाब, बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए हजरात, हबीब नदीम साहब के बाद हमारे सामईन का जिक्र करता चलूँ। मैं बार बार ये बात कहता हूँ क्योंकि मौजूद सामईन है हमारे। जमशेदपुर से कमरुल हुदा खान साहब हैं, अब्दुल रऊफ नश्तर साहब हैं, ज़हीराबादी साहब हैं, हैदराबाद से समाज फरमा रहे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। और मुजफ्फरनगर से इंटरनेशनल नाज़िम मुशायरा और बहुत मोतबर और मुखलिस नाम जो है वो उर्दू अदब की खिदमत से जुड़ा हुआ रियाज सागर साहब का भी अभी मुझे कमेंट देखने में मिला था। और हबीब नदीम साहब को बहुत दाद से नवाज रहे थे। रियाज सागर साहब बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा भी हैं और सीनियर शायरों में उनका शुमार होता है। तालिब अली शैदा साहब बराबर सुन रहे हैं, समर बदायूनी साहब हम लोगों को समात फरमा रहे हैं। ये मुशायरा अपनी कामयाबी की जानिब गामजन है। हबीब नदीम साहब ने जिन हकीकी अशार को गज़लों में ढाला है, जो मज़मून बांधे हैं, मुझे अपनी गज़लों के कई अशार याद आ गए। वक्त तो यूं नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ गुफ्तगू करूं, अब मुशायरे को और आगे बढ़ाना है, लेकिन एक मैं शेर पढ़ता चलूं कि जैसा कि उन्होंने अभी जो गज़ल ख़त्म की उसमें एक मैंने भी एक शेर कहा है कि देखते ही देखते फिर बस्तियां जलने लगीं, देखते ही देखते फिर बस्तियां जलने लगीं, मजहबों के नाम पर छोटी सी चिंगारी के बाद। क्या तो ये शेर मुझे यूं ही याद आ गया। बहुत अच्छा बात है, बहुत शुक्रिया साहब। और आइए साहब, अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत सुखन दे रहा हूं कि जिसने अपनी मोहब्बत से बड़े बड़े शोरा को अपना गिरविदा बनाया है और अपनी शायरी से अपना लोहा मनवाया है। मोहब्बत की मिसाल हैं, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की भी मिसाल हैं। और बड़े खुलूस व एहतराम से जिससे मिलते हैं, बड़े खुलूस व एहतराम से मिलते हैं। उनकी आजिज़ी और इंकिसारी का ये आलम है कि ऐसी शख्सियत आज के दौर में मुझे अगर नज़र आती है तो दिल करता है कि ऐसे शख्सियत को, ऐसी शख्सियत के लिए जितना कहा जाए उतना कम है, जितनी बात की जाए उतनी कम है। और बल्कि चलती फिरती मोहब्बत और खुलूस की मिसाल भी है। ऐसे लोगों को नामों से नहीं जोड़ा जाता है, ये नाम से मुअर्रा होते हैं। ये लोग ये अपनी शख्सियत से पहचाने जाते हैं, ये अपनी शख्सियत से पहचाने जाते हैं। रियाज सागर साहब का कमेंट लगा हुआ है और रियाज सागर साहब की शख्सियत के हवाले से मैं डॉक्टर प्रेम भटनेरी को, सरदार आसिफ साहब हमारे यहाँ शाहजहानपुर के एक बहुत अच्छे लबो लहजे के शायर हैं, जदीद लबो लहजे के शायर हैं और सीनियर शोरा में उनका शुमार होता है। मैं उनके इन अशार के साथ डॉक्टर प्रेम भटनेरी को दावत सुखन दे रहा हूँ कि मेरा घर आपको आसानी से मिल जाएगा, मेरा घर आपको आसानी से मिल जाएगा, मेरे दरवाजे पे लिखा नहीं होगा कोई नाम, मेरे दरवाजे पे लिखा नहीं होगा कोई नाम। एक दिन उससे मुलाकात मेरी हो ही गई, एक दिन उससे मुलाकात मेरी हो ही गई। मुद्दतों करता रहा है मेरा पीछा कोई नाम, मुद्दतों करता रहा है मेरा पीछा कोई नाम। इन अशार के साथ आपके सामने डॉक्टर प्रेम भटनेरी साहब। आदाब हाजरीन, पहले तो आदाब, बहुत शुक्रिया और सभी डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश है आप अपना हेडफोन निकाल दीजिए, आप हेडफोन निकाल दीजिए, वहां से डिस्कनेक्ट कर दीजिए उसको, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आ रही है। पढ़े जी बिल्कुल। बाकियों का जो है वो म्यूट कर दीजिए जिससे कि एलोकेट ना हो आवाज। जी सदर साहब से इजाजत के साथ। जी हाजिर इरशाद अली। एक बिना किसी तमीज के एक मतलब और एक शेर से आगाज करता हूँ। इशरत भाई सुनिए। जी इरशाद अता हो भाई। आंखों के मोतियों का गवाना बहुत हुआ, आंखों के मोतियों का गवाना बहुत हुआ, एक बेवफा पे उनको बहाना बहुत हुआ। क्या कहने, एक बेवफा पे उनको बहाना बहुत हुआ। कितना है दिल में दर्द बताएं कहां तलक,
आए कितना है दिल में दर्द, बताएं कहाँ तलक। हमने 1000 बार कहा ना बहुत हुआ। कहा ना बहुत हुआ। अरे वाह, क्या कहने, क्या बहुत हुआ। वाह वाह वाह, आंखों के मोतियों का गवाना बहुत हुआ। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर है। कुछ जया पाटिल साहिबा आपको समाज फरमा रही हैं, पुणे से जया पाटिल साहिबा, आप बहुत अच्छी बहुत शायरा भी शुक्रिया हैं। जया पाटिल साहिबा, पूजा दहिया साहिबा, नजीर सालूनी साहिबा और उमर चिश्ती भाई और अजमल भाई, ये सब सुन रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ। आपके चाहने वाले जी बराबर कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ शेर सुनिए एक गजल से। जी, सीख लो जिंदगी अमर करना। हाँ हाँ हाँ, सीख लो जिंदगी अमर करना, जिंदगी अमर करना, प्यार के बीज को शजर करना। हाय 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 हाय, प्यार के बीज को शजर करना। हाँ हाँ, दर्द का शेर है भाई। काम ये सख्त है मगर करना। वाह वाह, काम ये सख्त है मगर करना। अपनी हस्ती को मोतबर करना। अपनी हस्ती को मोतबर करना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। रुख हवाओं का भांप कर करना। रुख हवाओं का भाप कर करना। क्या बात है, आसमानों पे जब सफर करना। वाह आसमानों पे जब सफर करना। वाह। और एक शेर इशरत साहब की नजर। जी, अता हो। इश्क गूंगा है। वाह, इश्क हुआ है। इश्क गूंगा है जबकि इश्क ख्वाहिश गूंगा थी। है, हाँ हाँ हाँ, इश्क गूंगा है जबकि ख्वाहिश थी। वाह, उसकी आवाज पे सफर करना। अरे वाह 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 वाह, सफर करना। अरे वाह वाह वाह। अब सदर साहब की इजाजत से एक गजल तरन्नुम में। अरे जी बिल्कुल, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। बोलते हैं जनाब आँखों से, आए हाय, बोलते हैं जनाब आँखों से। क्या कर बात है, दिया लाजवाब आँखों से। बोलते हैं जनाब आंखों से, कर दिया लाजवाब आंखों से। क्या बात है, कर दिया लाजवाब आँखों से। क्या बात है, अब तो हो चुके हैं अब काफुर। आप तो हो चुके हैं अब काफूर। ख्वाब तो हो चुके हैं अब काफुर। अब झलकता है आब हाय हाय, क्या साइंटिफिक शेर है साहब, क्या साइंटिफिक शेर है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाजवाब। बहुत खूब। मैं मुसलसल नशे में रहता हूँ। वाह, मैं मुसलसल नशे में रहता हूँ। मैं मुसलसल नशे में रहता हूँ। वाह 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 वाह, शराब आंखों से। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शराब आँखों से। वाह, और शेर सुनिए, बदानी साहब शेर सुनिए। जी अता। चश्मे बद दूर का ये मतलब है। अच्छा, चश्मे बदूर का ये मतलब है। चश्मे बद दूर का ये मतलब है। वाह 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 वाह, दूर रहना खराब
दूर रहना खराब आंखों से। क्या बात है, अच्छा है। अरे जिंदाबाद। प्रेम साहब एक बार और पढ़िए। खराब आंखों से। क्या बात है। हाथ उस शोक ने नहीं पकड़ा। हाथ उस शोक ने नहीं पकड़ा। हाथ उस शोक ने नहीं पकड़ा। कर दिया दस्तयाब। अरे वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत काफिया तराशी। क्या बात है, दस्तयाब आंखों से। आए है। एक गजल मैंने अब्बास ताबिश साहब की जमीन पे कही थी जी, मुलाहिजा फरमाए। आता हो। कैसा मासूम सा फूलों की तरह होता है। कैसा मासूम सा फूलों की तरह होता है। आदमी इसमें बच्चों की तरह होता है। अरे वाह, क्या बात है। क्या कहने। कैसा मासूम सा फूलों की तरह होता है। आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। खूबसूरत मतले में गिरा लगाई है आपने। वाह 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 वाह। आपकी बज़्म का जुगनू भी कहीं जाए तो। आपकी बज़्म का जुगनू भी कहीं जाए तो उसका इकबाल भी सितारों की तरह होता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। उसका बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इकबाल भी सितारों की तरह होता है। वाह। फिर खास तौर पर मुलाहिजा फरमाए। जी अता। एक कदम यूं कोई दूरी तो नहीं है लेकिन। हाँ, एक कदम यूं कोई दूरी तो नहीं है लेकिन। एक कदम यूं कोई दूरी तो नहीं है लेकिन। एक कदम इश्क में मीलों की तरह होता है। अरे वाह 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 वाह। एक कदम इश्क में मीलों की तरह होता है। एक कदम इश्क में मीलों की तरह होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जाना। वाह। उसके वादे पे न जाना कि सियासी के लिए। उसके वादे पे न जाना कि सियासी के लिए। सियासी के लिए। झूठ कहना भी उसूलों की तरह होता है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा शेर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहना भी उसूलों की तरह होता है। वाह 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 वाह। मेरे बेखौफ तबस्सुम पे न हैरत करिए। हाँ, मेरे बेखौफ तबस्सुम पे न हैरत करिए। न हैरत करिए। कोई कांटों में गुलाबों की तरह होता है। अरे वाह, बेशक सही है। क्या कहने। बिल्कुल आपकी शख्सियत का शेर है ये। वाह, बोला भी छूट गया। गुलाबों की तरह होता है। कैसा मासूम सा फूलों की तरह होता है। इशरत भाई इजाजत हो तो तरन्नुम में और गजल। भाईजान इरशाद अता कीजिए, अता कीजिए। आपके बाद बस हमारे पास 2 शोरा हैं, आप पढ़िए। बस मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अरे साहब आप पढ़िए, हम तनगोश बैठे हैं। इरशाद। नजरें मिली तो यूं वो मेरे साथ हो गई। नजरें मिली, क्या बात है। क्या वो बात है। मेरे यूं वो मेरे साथ हो गई। खुशबू जो हवा की मुलाकात हो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, तो यूं बहुत अच्छा है। दौलत की बस्तियों में मुझे बारहा लगा। वाह 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 वाह। दौलत की बस्तियों में मुझे बारहा लगा। क्या बात है। सूरज चमक रहा है। सूरज चमक रहा है मगर रात हो गई। क्या बात है। क्या बोलता हुआ शेर है साहब। वाह 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 वाह। रात हो गई। वाह 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 वाह।
तो यूं आहट न कोई दिल के धड़कने की सदा। आहट न कोई दिल के धड़कने की सदा। क्या बात है। तुम जो चले गए तो, तुम जो चले गए तो रात हो गई। तुम जो चले गए तो लगा रात हो गई। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, अच्छा है, लगा रात हो गई। क्या बात, वाह वाह वाह, बात है। हाथों में हाथ ले के तेरा चुप खड़ा था मैं। वाह वाह वाह। हाथों में हाथ ले के तेरा चुप खड़ा था मैं। आंखों की बारिशों में, आंखों की बारिशों में हर एक बात हो गई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो यूं। वाह क्या बात। और आखिरी शेर, उसके बाद रहमते तमाम। वो जुल्मों को हमने किया हम सफर तो क्या, वो जुल्मों को हमने किया हम सफर तो क्या। वाह वाह इस जिंदगी में नूर की, इस जिंदगी में नूर की बरसात हो गई। क्या कहने, क्या कहने, क्या क्या बात है। बहुत खूब, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कमाल के अशार, कमाल के कलाम से डॉक्टर प्रेम भटनेरी ने हमारी समातों को ज़ाफरानदार बनाया। मैं डॉक्टर प्रेम भटनेरी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस खूबसूरत महफिल में चार चांद लगा दिए। बहुत शुक्रिया भाई। हजरात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़बान उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। यह सरजमीन पर इसकी रेशा दवानियाँ, इसकी परवरिश और एक तनावर दरख्त बनने की एक जो दास्तान है, एक जो तारीख है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। जब तक उर्दू के जियाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू ज़बान के शैदा अपनी दिलों में उर्दू की चिराग रोशन किए हैं, तब तक इस ज़बान का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। मेरी ऐसी उम्मीद भी है और ये मुकम्मल एतमाद है। हिंदुस्तान के बाहर सारे आलम में जहाँ जहाँ उर्दू बस्तियाँ हैं और उर्दू बस्तियों में उर्दू के चिराग रोशन हैं, उसके लिए किस मुजाहिदाना फिक्र की ज़रूरत है, इसका बयान मैं किसी मुख्तसर जुमले में नहीं कर सकता हूँ। अपने माशी ज़रूरतों से जब इंसान हिंदुस्तान या अपने मुल्क को तर्क करता है और वहाँ जाकर अपनी मादरी ज़बान की खिदमत करता है, उसके दिल में मुल्क की जो जज्बा, खिदमत का जज्बा उसके दिल में होता है, उसको जब वो कायम रखता है, तो ये समझिए कि वो सच्चा मुहिब्बे वतन भी है, सच्चा मुहिब्बे ज़बान भी है। और उर्दू बस्तियों में जिन चिरागों को रोशन करने की जिम्मेदारियां जिन शख्सियतों पर हैं, उनमें एक नाम, अगर एक फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें एक नाम मोहिउद्दीन वारिस साहब का भी आएगा, जो ओमान में उर्दू के चिराग को अपने दम से रोशन किए हुए हैं। मोहिउद्दीन वारिस साहब हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं, और वो मेहमान खुसूसी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। और मैं समझता हूँ उनके कर्ब को, उनके दर्द को, कि वो जो हम ज़बानों से दूर भी हैं और तब भी इस ज़बान की खिदमत कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मोहिउद्दीन वारिस साहब को इस क्लासिकल शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ, जो उनकी उर्दू खदमात से मुताल्लिक़ है कि रिंद जो ज़र्फ़ उठा लें वही सागर बन जाए। रिंद जो ज़र्फ़ उठा लें वही सागर बन जाए, जिस जगह बैठ के पी लें वही मैखाना बने। जिस जगह बैठ के पी लें वही मैखाना बने। ओमान को मोहिउद्दीन वारिस साहब ने उर्दू का एक खत्ता बना दिया है,
हिंदुस्तान का एक नक्शा बना दिया है। आइए हम सुनते हैं मोहिउद्दीन वारिस साहब को इस मुशायरे के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया इशरत शाहजहांपुरी साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ फनकार एकेडमी बदायूं और बुस्तान अदब का, खुसूसी तौर पर खालिद नदीम साहब और हमारे अजीज मोहतरम जनाब, ये मुशायरा उन्हीं के दम से रोशन है कि उन्होंने इतनी इज्जत अफजाई की और हमें भी इस मुशायरे में मदऊ किया। बिना किसी तमहीद के एक मतलब से शुरू करता हूँ। देखिए, कुछ यूं हुआ है कि चाहत फकत थी दर की मगर घर दिया मुझे। चाहत फकत थी दर की मगर घर दिया मुझे रब ने मेरी उम्मीद से बढ़कर दिया मुझे। अरे चाहत फकत थी दर की मगर चाहत फकत थी दर की मगर घर दिया मुझे रब ने मेरी उम्मीद से बढ़कर दिया मुझे। एक मतलब एक शेर और हाजिर कर रहा हूँ कि तुम्हारी उम्र की रब से दुआ दिन रात करते हैं। तुम्हारी उम्र की रब से दुआ दिन रात करते हैं। कहा है माँ ने घर आना जरा कुछ बात करते हैं। तुम्हारी उम्र की रब से दुआ दिन रात करते हैं। कहा है माँ ने घर आना जरा कुछ बात करते हैं। और ये शेर जिसके लिए मैंने ये मतला हाजिर किया कि कहाँ मंजूर था घर से निकलकर दूर जाते हैं। कहाँ मंजूर था, कहाँ मंजूर था घर से निकलकर रखेगा उर्दू अदब में। वाह, कहाँ मंजूर था घर से निकलकर दूर जाते हैं मगर मजबूर हिजरत के लिए हालात करते हैं। अरे वाह 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 वारिस भाई, मुकर्रर इरशाद। वाह वाह वाह। कहाँ मंजूर था, बहुत शुक्रिया मैं हाजिर कर रहा हूँ कि कहाँ मंजूर था घर से निकलकर दूर जाते हैं मगर मजबूर हिजरत के लिए हालात करते हैं। देखिए, एक गजल के चंद इशार, बिल्कुल नई गजल के हाजिर कर रहा हूँ कि दुनिया से कोई मर्तबा मांगा भी नहीं है। दुनिया से कोई मर्तबा मांगा भी नहीं है और अपनी अना का ये तकाजा भी नहीं है। दुनिया से कोई मर्तबा मांगा भी नहीं है और अपनी अना का ये तकाजा भी नहीं है। और शेर देखिएगा कि ये कैसे कहूँ साथ निभाऊंगा हमेशा। ये कैसे कहूँ साथ निभाऊंगा हमेशा। कभी दगा दे भरोसा भी नहीं। जिंदाबाद भरोसा भी। बहुत शुक्रिया। ये कैसे कहूँ साथ निभाऊंगा हमेशा। कभी दगा दे भरोसा भी नहीं। और क्यों न जमाने को मेरे इश्क पे हैरत, क्यों हो न जमाने को मेरे इश्क पे हैरत। आई हूँ उसका जिसे देखा भी नहीं है। अरे वाह, देखा भी नहीं है। क्या कैफो सुरूर से लबरेज अशार है। बहुत मजबूत। क्यों हो न जमाने को मेरे इश्क पे हैरत, शायद आई हूँ उसका जिसे देखा भी नहीं है। और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ इस शेर का कि देखिए इस गजल का कि औसान को जज्बात में खोना है ये वारिस। औसान को जज्बात में खोना है ये वारिस। दे बैठे उसे दिल जिसे परखा भी नहीं है। परखा भी नहीं है। दे बैठे उसे दिल जिसे परखा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद इशारा और हाजिर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ मतला यूं हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ नई कलाम को ये कई नए अशार नई गजल सुनाऊं यहाँ पे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। देखिए, मतलब कुछ यूं हुआ है कि क्या मैंने कहा क्या वो सुनाने में लगे हैं। अच्छा, क्या मैंने कहा क्या वो सुनाने में लगे हैं। क्या वो सुनाने मुझे अब सताने में लगे। अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छा है। शाहजहां साहब, आपने मेरा तारुफ जो शेर से किया क्लासिकी, देखिए इसमें कुछ आपको झलक मिलेगी। मैं हाजिर कर रहा हूँ कि क्या मैंने कहा क्या वो सुनाने में लगे हैं। अपने ही मुझे अब सताने में लगे हैं। खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाए वो लेकिन शीशे को जो पत्थर से बचाने में लगे हैं। शीशे को जो पत्थर से बचाने में लगे हैं। बहुत अच्छा है। महफूज भला कैसे, बहुत अच्छा शेर देखें कि महफूज भला कैसे रहेंगे वो जलन से। महफूज भला कैसे रहेंगे वो जलन से। जो लोग मेरे घर को जलाने में लगे हैं, जो लोग मेरे घर को जलाने में लगे हैं, महफूज भला कैसे रहेंगे। तजुर्बे का शेर है साहब। शुक्रिया जनाब।
महफूज भला कैसे रहेंगे वो जलन से, जो लोग मेरे घर को जलाने में लगे हैं। और ये शेर देखिए बिल्कुल मौजूदा हालात की अक्कासी करेगा कि माहौल अभी शहर का बदला है यूं वारिस, माहौल अभी शहर का बदला है यूं वारिस, सब लोग यहाँ जान बचाने में लगे हैं, सब लोग यहाँ जान बचाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे साहब बहुत अच्छा शेर है, कमाल का शेर है। बिल्कुल, वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैंने अपना अभी और पढ़ लें, अभी और पढ़ लें। आपने तिश्नगी बढ़ाई है, आपने तिश्नगी बढ़ाई है अपने कलाम से, आपका इस्तकबाल है। अभी और पढ़िए। कुछ इशार और हाजिर कर रहा हूँ। देखिए कि मतलब कुछ यूं हुआ है कि तलखी जरा सी क्या मेरे लहजे में आ गई, तलखी जरा सी क्या मेरे लहजे में आ गई, लहजे में आ गई। वाह। सख्ती जरा सी क्या मेरे लहजे में आ गई, सख्ती जरा सी क्या मेरे लहजे में आ गई, तलखी बस इतनी बात पे रिश्ते में आ गई। क्या बात है। सख्ती जरा सी क्या मेरे लहजे में आ गई, तलखी बस इतनी बात पे रिश्ते में आ गई। और बाजार में न बिक सकी सच्चाइयां मेरी, बाजार में न बिक सकी सच्चाइयां मेरी, नायाब चीज वक्त के मेले में आ गई, नायाब चीज वक्त के मेले में आ गई। बहुत अच्छा शेर है। फिर से पढ़िए भाई। फिर से ज़हमत कीजिए। हाजिर कर रहा हूँ। बाजार में न बिक सकी सच्चाइयां मेरी, बाजार में न बिक सकी सच्चाइयां मेरी, नायाब चीज वक्त के मेले में आ गई। और ये शेर देखिएगा कि गुजरा वो जब गली से, गुजरा वो जब गली से तो महसूस ये हुआ, गुजरा वो जब गली से तो महसूस ये हुआ, खुशबू हवा के दोष पे कमरे में आ गई, खुशबू हवा के दोष में। बहुत अच्छा, खुशबू हवा के दोष पे वाह वाह वाह, कमरे में। बहुत 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 शुक्रिया। मुझे आप लोग इजाजत दे तो एक नज्म तरन्नुम में पढ़ता हूँ। तरन्नुम के साथ, तरन्नुम के साथ। जी जी जी, पढ़िए तरन्नुम में पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। खूबसूरत इख्तिताम भी होना चाहिए, अच्छी इब्तिदा के बाद खूबसूरत इख्तिताम भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर कर रहा हूँ। जी देखिए, ये नज्म का उन्वान है मेरी हमसफर। मेरी हमसफर। हाँ। मेरी हर अदा का, मेरी हर दुआ का तुम्ही बस असर हो, मेरी हर दुआ का तुम्ही बस असर हो, तुम्ही बस असर हो, मेरी जान हो तुम, मेरी हम सफर हो। क्या बात है। मेरी जान हो तुम, मेरी हम सफर हो, मेरी हर दुआ का तुम्ही बस असर हो, क्या बात मेरी है। जान हो तुम, मेरी हम सफर हो। देखिए यहाँ से अब बंद शुरू होता है कि मेरे साथ आना, मेरे साथ जाना, नहीं भूल सकता वो दिलकश जमाना, इशारों इशारों में बातें बताना, शर्मा चेहरे वो पीछे छुपाना, मेरे साथ आना, मेरे साथ जाना, नहीं भूल सकता वो दिलकश जमाना, इशारों इशारों में बातें बताना, वो शर्मा के चेहरे वो पीछे छुपाना, चलो फिर वो कर ले तुम्हें यादगार हो, चलो फिर वो कर ले तुम्हें यादगार हो, मेरी जान हो तुम, मेरी हम सफर हो, मेरी हम सफर मेरी क्या जान हो तुम, वाह 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 वाह, मेरी हम सफर हो। देखिएगा अगला बार कुछ हुआ है। तुम्ही मुझको देते हो हर पल सहारा, तुम्ही मेरा दरिया, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही चांद सूरज, तुम्ही हो सितारा, तुम्हारे लिए वक्त जीवन हमारा, तुम्ही मुझको देते हो हर पल सहारा, तुम्ही मेरा दरिया, तुम्ही हो किनारा, तुम्ही चांद सूरज, तुम्ही हो सितारा, तुम्हारे लिए वक्त जीवन हमारा, तुम्ही बस मेरा किस्से मुख्तसर हो, मेरी जान हो तुम,
क्या मेरी हम सफर हो, मेरी हम सफर हो। आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूँ और आपकी जहमत तमाम इरशाद। जमाने की बातों में तुम आ न जाना, किसी गैर की तुम कभी हो न जाना, जो वादा किया है उसे तुम निभाना, मुझी से निकलना मुझी में समाना। जमाने की बातों में तुम आ न जाना, किसी गैर की तुम कभी हो न जाना, जो वादा किया है उसे तुम निभाना, मुझी से निकलना मुझी में समाना। कि दुनिया है दुश्मन तुम्हें गर खबर हो, कि दुनिया है दुश्मन तुम्हें गर खबर हो, मेरी जान हो तुम मेरी हम सफर हो, मेरी जान हो तुम मेरी हम सफर हो, मेरी हर दुआ का तुम्ही बस असर हो, मेरी जान हो तुम मेरी हम सफर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सब समूह का। वाह 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 वाह। मेरी जान हो तुम मेरी हम सफर हो, खूबसूरत गजल और नज्म के साथ मोहिउद्दीन वारिस साहब ने जिस मकाम पर इस मुशायरे को पहुंचाया है और जो अरूज बख्शा है, मैं पूरे एतमाद के साथ अब इस मुशायरे को अख्ताम की जानिब ले चलता हूँ, इस एतबार के साथ कि अब जिस शायर को, जिस शख्सियत को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ, उर्दू दुनिया उसकी शख्सियत पर नाज करेगी, उनकी खिदमात को हरफे जली में लिखा जाएगा, सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। खालिद नदीम बदायूनी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी उम्र और अपनी मसरूफियात को कभी उर्दू खिदमत के राह में नहीं आने दिया, रोड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने उर्दू की खिदमत पूरे जज्बे के साथ, पूरे इन्हमाक के साथ की है। आज इस सोशल मीडिया और इस कोरोना जैसी बीमारी में जहां लोग एक दूसरे से मुलाकात को तरस गए, खालिद नदीम बदायूनी साहब ने पूरे आलम को जो है जोड़ के रख दिया है, सोशल मीडिया के जरिए उर्दू बस्तियों को जोड़ के रख दिया है। ये काम खालिद नदीम बदायूनी साहब के जिम्मे जो उन्होंने लिया था उसको बखूबी अंजाम दिया है, और इसका सबूत आपके सामने ये मुशायरा भी है जो आज आप लोग समाअत फरमा रहे हैं। खालिद नदीम बदायूनी साहब, देखिए, जब कोई काम अच्छा होता है तो उसके असरात लोगों पर अच्छे भी होते हैं, मुर्तसम होते हैं। कुछ लोग आपकी मुखालिफत में भी लग जाते हैं, कुछ आपकी तारीफ में भी होते हैं, जबान खोलते हैं, कुछ मुखालिफत में भी होते हैं। लेकिन जो अपनी तारीफ और अपनी तनकीद से मुबर्रा होकर काम करता है, ऐसा ही शख्स कुछ खिदमत अंजाम दे सकता है। आइए मैं अपने इस शेर के साथ खालिद नदीम बदायूनी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि आसमानों पर नजर अपनी रही, आसमानों पर नजर अपनी रही, हाथ से दस्तार भी पकड़े रहे, रक्स भी करते रहे बाजार में, रक्स भी आसमानों पर नजर अपनी रही, हाथ से दस्तार भी पकड़े रहे और रक्स भी करते रहे बाजार में, दामने किरदार भी पकड़े रहे। इन अशार के साथ मैं आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे खालिद नदीम बदायूनी साहब को दावत सुखन देता हूँ। अब मुशायरे को बामे उरूज तक पहुंचाने का जिम्मा खालिद नदीम बदायूनी साहब का। बहुत उम्दा निजामत हो रही है जनाब। शाहजहानपुरी साहब ने कुछ ज्यादा ही कुछ कह दिया। मैं इस काबिल नहीं, हकीर खिदमत कर, मैं कह नहीं पाया। ज़बानो अदब नहीं, बहुत कुछ कह दिया। मैं खिदमतगार की हैसियत से ही ठीक हूँ। बहरहाल देखें, गजल के से पहले मैं 4 मिसरे 1 रुबाई के और 4 मिसरे 1 रुबाई के पेश करूँ जी। अता कहता हूँ कि मेवाड़ में मीरा सी नजर आती है, मेवाड़ में मीरा सी नजर आती है, कन्आ में जुलेखा सी नजर आती है, आए हाय, कन्आ में जुलेखा सी नजर आती है आपके सर पर जो ये उजली रेखा,
आकाश पे गंगा सी नजर आती, गंगा सी नजर आती है, आकाश पे गंगा सी नजर आती है, आकाश पे गंगा सी नजर आती है। और 4 मिसरे और एक रुबाई के मुलाहिजा फरमाए, एक उम्र हुई है हमें धोखा खाते, एक उम्र हुई है हमें धोखा खाते, बेसूद है इस दौर के रिश्ते नाते, बेसूद है। लफ्ज़ सूद पर गौर फरमाए और इसके जुबानी देखें कि एक उम्र हुई है हमें धोखा खाते, बेसूद है इस दौर के रिश्ते नाते, अहबाब के सीनों में है इस तरह खुलूस जिस तरह किसी बैंक में फर्जी खाते। क्या बात है, एक उम्र हुई है हमें धोखा खाते, बेसूद है इस दौर के रिश्ते नाते, अहबाब के सीनों में है इस तरह खुलूस जिस तरह किसी बैंक में फर्जी खाते। और गजल के कुछ शेर देख ले यहाँ से। क्या आप लोग खालिद साहब को सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है क्या? सुन रहे हैं, क्या करें? कोई सिग्नल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आप सुन पा रहे हैं? लाइट कुछ कम हो गई है मेरे यहाँ, इस वजह से थोड़ा सा आपकी आवाज आ रही है। देखे कुछ ये अभी कुछ दिन पहले गजल कही है, मुलाहिजा फरमाए कि किसी को ख्वाब में लाना गलत है। मतलब देखे कि किसी को ख्वाब में लाना गलत है, किसी को ख्वाब में लाना गलत है, मगर घुट घुट के मर जाना गलत है, मगर घुट घुट के मर जाना गलत है। किसी को ख्वाब में लाना गलत है, मगर घुट घुट के मर जाना गलत है। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि नहीं आना है मत आना कभी तुम, नहीं आना है मत आना कभी तुम, मगर झूठी कसम खाना गलत है, गलत है। वाह 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 वाह, क्या बात है। नहीं आना है मत आना कभी तुम, नहीं आना है मत आना कभी तुम, मगर झूठी कसम खाना गलत है, मगर झूठी कसम खाना गलत है। और हमारे रूबरू आना है आओ, हमारे रूबरू आना है आओ, फंसे दीवार छुप जाना गलत है, फंसे दीवार छुप जाना गलत है। और ये शेर देखे हजरात कि गिले शिकवे तो होते हैं हमेशा, गिले शिकवे तो होते हैं हमेशा, मगर हद से गुजर जाना गलत है, मगर हद से गुजर जाना गलत है। गिले शिकवे तो होते हैं हमेशा, मगर हद से गुजर जाना गलत है। और ये शेर देखे कि जहाँ जहाँ किरदार की कीमत नहीं है, जहाँ किरदार की कीमत नहीं है, तुम्हारा उस जगह जाना गलत है, तुम्हारा जहाँ किरदार की उस जगह जाना, क्या कहने, तुम्हारा उस जगह जाना गलत है। और न तोली जाए दौलत से मोहब्बत, न तोली जाए दौलत से मोहब्बत, मोहब्बत का ये पैमाना गलत है, मोहब्बत का ये पैमाना गलत है। न तोली जाए दौलत से मोहब्बत, मोहब्बत का ये पैमाना गलत है। और हकीकत को हकीकत ही समझिए, हकीकत को हकीकत ही समझिए, हकीकत को तो झुटलाना गलत है, हकीकत को झुटलाना गलत है। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए इस गजल का कि जहाँ के साथ ही चलना पड़ेगा, जहाँ के साथ ही चलना पड़ेगा, जमाने की रविश माना गलत है। सब जहाँ के साथ ही चलना पड़ेगा, जमाने की रविश माना गलत है। और अभी हमारे भटनेरी साहब ने जो शेर पढ़ी, गजल पढ़ी थी दुबई के तरही मुशायरे की, जिसमें मुकाबला रखा गया था, उसमें 350 गजलें पहुंची थी और उसमें एक गजल मेरी भी पहुंची थी और किसी हद तक कामयाब भी हुई थी। 35 शोरा में जो सिलेक्शन हुआ था का मिसरा था, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। जी जी, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। कुछ शेर मैंने भी कह के भेजे थे, तो उन 35 लोगों में मेरी गजल भी आ गई थी। और उसके बाद जो दूसरा मुकाबला हुआ उसमें मामला गलत हुआ। देखें
देखे कि वही गैरों वही अपनों की तरह होता है। वही अपनों की तरह वही अपनों की तरह होता है। वही गैरों वही अपनों की तरह होता है। एक चेहरा कई चेहरों की तरह होता है। क्या बात है। एक चेहरा कई चेहरों की तरह होता है। वही गैरों वही अपनों की तरह होता है। एक चेहरा कई चेहरों की तरह होता है। और हिज्र की रात खुदा जाने कटेगी कैसे। हिज्र की रात खुदा जाने कटेगी कैसे। एक लम्हा जहां बरसों की तरह होता है। जहां बरसों की तरह होता है। वाह। और शेर मुलायदा फरमाए कि काश हर शख्स को ये बात समझ में आती। काश हर शख्स को ये बात समझ में आती। दर्द गैरों का भी अपनों की तरह होता है। वाह 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 वाह। दर्द गैरों का भी अपनों की तरह होता है। काश हर शख्स को ये बात समझ में आती। दर्द गैरों का भी अपनों की तरह होता है। और एक से आदतों अतवार कहाँ होते हैं। एक से आदतों अतवार कहाँ होते हैं। कोई खारों कोई फूलों की तरह होता है। क्या बात। कोई खारों कोई फूलों की तरह सादगी से कह दिया साहब। वाह 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 वाह। नवाजिश देखे तिफले नादा का नहीं होता खता से रिश्ता। तिफले नादा का नहीं होता खता से रिश्ता। वो हकीकत में फरिश्तों की तरह होता है। वो हकीकत में फरिश्तों की तरह होता है। और वो जब आता है शबिस्ताने तसव्वुर में मेरे। वो जब आता है शबिस्ताने तसव्वुर में मेरे। उसका आना ही बहारों की तरह होता है। क्या बात है। क्या आना ही बहारों की तरह होता है। और गिरा का मिसरा मुलाहिजा फरमाए अज़मीन इरशाद कि वो भी हो जाता है चाहत की तलब में जिद्दी। वो भी हो जाता है चाहत की तलब में जिद्दी। आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। वाह 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 वाह। हज़रात और मेरे ख्याल से इतना ही काफी है या कुछ और एक गजल और पढ़िए। वैसे तो मैं एक कह रहा हूँ इस वजह से कि आपकी तबीयत भी वैसी रहती है। तबीयत मेरी ठीक नहीं है। मैं एक ही गजल और पढ़ पाऊंगा जी। एक गजल और पढ़ दीजिए आप। एक गजल और इससे इख्तिताम करते हैं। देखें कि ताजदारों से मेरा रिश्ता न था। ताजदारों से मेरा रिश्ता न था। ताजदारों से मेरा रिश्ता न था। इसलिए भी कद मेरा ऊंचा न था। इसलिए भी कद मेरा ऊंचा न था। क्या बात। ताजदारों से मेरा रिश्ता न था। इसलिए भी कद मेरा ऊंचा न था। और जब नजर ने आईना देखा न था। जब नजर ने आईना देखा न था। वाह। मेरे रुख पर एक भी धब्बा न था। मेरे रुख पर एक भी धब्बा न था। क्या बात है। वाह। जब नजर ने आईना देखा न था। मेरे रुख पर एक भी धब्बा न था। क्या बात है। और उससे क्यों बेजार थे अहले नजर। उससे क्यों बेजार थे अहले नजर। तमकनत में वो अगर डूबा न था। क्या बात है। तमकनत में वो अगर डूबा न था। बहुत अच्छा शेर है साहब। बहुत अच्छा शेर है। नवाजिश कि लज्जतें वो जानता क्या इश्क की। लज्जतें वो जानता क्या इश्क की। खिलवतों में जो कभी रोया न था। क्या बात। जो कभी रोया न था। लज्जतें वो जानता क्या इश्क की। वाह। खिलवतों में जो कभी रोया न था। और आप तो खुद पैकरे किरदार थे। आप तो खुद पैकरे किरदार थे। आपको किरदार से गिरना न था। गिरना न था। और बस्तियां सिमटी हुई थी जब तलक। जंगलों को कोई भी खतरा न था।
वाह, जंगलों को कोई भी खतरा न था। वाह। और शेर मुलाजा फरमाए कि क्या बताते कायदे की बात हम, क्या बताते कायदे की बात हम, घर में कोई मशवरा करता न था। क्या मशवरा करता न था। क्या बताते कायदे की बात हम, अलमिया के शेर है ये। वाह वाह वाह। मशवरा करता न था। और कैसे जाती मेरे घर से गर्दिशें, कैसे जाती मेरे घर से गर्दिशें, गर्दिशों से तो मेरा याराना था। याराना था। याराना था। काफिया बांधा है आपने साहब जी। क्या बात है। कैसे जाती मेरे घर से गर्दिशें, गर्दिशों से तो मेरा याराना था। वाह जी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी के बाद मैं अपनी बहुत शुक्रिया साहब। वो इतरदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। ये उस्तादाना कलाम आप लोग समाअत फरमा रहे थे खालिद नदीम बदायूनी साहब का। इस खूबसूरत मुशायरे को सजाने का हुक्म भी आपने ही मुझे दिया था। फनकार एकेडमी बदायूं की जानिब से इस खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद हो रहा था और आप तमाम हजरात जो हमारे मौजूद सामीन नाजरीन इसको समाअत फरमा रहे थे, देख रहे थे। मैं अब इशरत शाहजहानपुरी बोस्तान अदब फनकार एकेडमी बदायूं और अपनी जानिब से और तमाम अराकीन की जानिब से जो इस मुशायरे को कामयाब बनाने में शामिल हुए, आप सब नाज़रीन और सामीन का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आप लोग इस वर्चुअल मुशायरे को समाअत ना करें तो ये हमारी महफिल जो है इतनी कामयाब नहीं होगी। ये महफिल आपकी समाअतों से कामयाब होती है। इसी के साथ मैं अपने मेहमान शोरा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बने, इस महफिल को खूबसूरत बनाया। बल्कि आगरा से दीक्षा नाज साहिबा, प्रेम भटनेरी साहब और ओमान से हबीब नदीम साहब, हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहिउद्दीन वारिस साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, समी में कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि फ़रोग़ उर्दू के लिए, ज़बान के फ़रोग़ के लिए फनकार एकेडमी बदायूं को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। और एक छोटी सी जो कोशिश मेरी बोस्तान अदब के ज़रिए उर्दू और फ़ारसी ज़बान की मुश्तरका खिदमत के लिए मैंने इसको चलाया है, इस पेज को। आप इस तक भी पहुँचिए और इस पर भी अपनी मोहब्बतों से हौसला अफजाई मुझ खाकसार की भी फरमाइए। और मैं अपनी टूटी फूटी और लकनत आमेज़ निज़ामत के लिए, निज़ामत क्या कहना, बस आपको दावत सुखन देना थी, जो जिम्मेदारी वो मैंने जिम्मेदारी निभाई। मैं आपकी समाखराशी जो मैंने की है मैं उसके लिए माजरत खा हूँ और आप सबसे आपकी दुआओं का तालिब हूँ। मैं उर्दू का एक बहुत छोटा सा खादिम हूँ। एक तालिब इल्म के दर पे भी अगर जाएंगे तो आप मुझसे ज़्यादा पाएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है उर्दू के नाम पर। जो कुछ है वो आप सबकी मोहब्बतें हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और खालिद साहब की इजाज़त से मैं इस प्रोग्राम का अब अख्ताम करता हूँ। खालिद साहब, आपकी इजाज़त अगर है तो अब इस लाइव स्ट्रीम का अख्ताम किया जाए। मैं तमाम हजरात का बिलखुसूस इशरत शाहजहानपुरी का मशकूर और ममनून हूँ कि मेरी अदालत की वजह से ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले ली और ये खूबसूरत मुशायरे की महफिल को सजाया। और मेरे तमाम मेहमान शोरा हजरात से का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे और आइंदा फिर मुलाकात हो और फिर ऐसे ही अदब की महफिलें सजे। अब असल में मेरी उम्र का भी तकाजा है और उम्र के साथ साथ ये जौलानी अब कम भी हो गई है, लेकिन ये इशरत साहब और ये मेरा बेटा सलमान हसन, ये तमाम लोग बड़ी कोशिशें करते रहते हैं और मुझे जबरदस्ती इस प्रोग्राम को, ऐसे प्रोग्रामों को अरेंज करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें करे और इनकी फिक्र अमल में अल्लाह ताला इनकी तौसी अता करे, वसअतें अता करे। मैं सभी के हक में दुआ करता हूँ। फकत वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का।